दोनों हाथ ऊपर उठाकर पवित्र ओम जयंती के साथ स्वामी जी का अभिवादन। बैठ जाएंगे सभी। स्क्रीन क्यों नहीं चल रही? हर हाल में दाता का जो, तालियों के साथ, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। रिदम के साथ पूरा टूटे से ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए, फिर उनकी रहमत को आंखों में भर लीजिए। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए, फिर उनकी रहमत को आंखों में भर लीजिए। ये बात जो माने, ये बात जो माने, वो ही सुख पाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, होती बरसाते हैं, होती बरसाते हैं। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम मां विंध्यवासिनी के इस पावन धरा पर राष्ट्र संत, युग दृष्टा, युग पुरुष, योग ऋषि स्वामी जी के आगमन का मिर्जापुर वासी तथा संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से हम आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम के जीवन में गुरु वशिष्ठ आए, द्वापर में भगवान कृष्ण के जीवन में संदीपनी ऋषि आए, उत्तर दक्षिणी भारत में छत्रपति शिवाजी के जीवन में समर्थ गुरु रामदास आए, उत्तरी भारत में चंद्रगुप्त के जीवन में आचार्य चाणक्य आए, वैसे ही हमें स्वस्थ, समृद्ध और संस्कार बनाने हेतु योग, अध्यात्म और सेवा के द्वारा हमारे जीवन को अति सुंदर बनाने के लिए आज इस धराधाम पर, इस युग में सामर्थ्य गुरु स्वामी जी हमारे जीवन में पधारे हुए हैं। हम इनका पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस दीप प्रज्वलन हेतु कुछ विशिष्ट भाइयों को मंचासीन किया गया है। हमारे ये भाई हैं आदरणीय ज्ञान चंद्र अग्रवाल जी, श्री वंशीधर अग्रवाल जी, श्री वंशीधर अग्रवाल जी, और परम पूज्य स्वामी जी का ज्ञान चंद्र अग्रवाल भ्राता जी आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री संजय कुमार
भाई साहब, श्री राधे श्याम यादव भाई साहब, एक एक भाई परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री राम भजन सिंह हमारे भाई साहब गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री राम भजन सिंह परमार्थी भ्राता जी दीप प्रज्वलन करते जा रहे हैं और आशीष के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य प्रभारी के रूप में विपिन भाई, जो बहुत पुरुषार्थ अपना इस प्रबंधन में दिखाया है, इस व्यवस्था में दिखाया है, आज इस शिविर की सफलता का श्रेय हमारे विपिन भाई को जा रहा है। हमारे संजय भ्राता जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। हमारे प्रियांशी बहन परम पूज्य स्वामी जी का आशीष लेते जा रहे हैं। संजय भाई आशीर्वाद के लिए पंक्तिबद्ध होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भोला जी कैलाश नाथ सिंह गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह, श्रीमती कमला रानी मधु, पद्मराज मिश्र, एबीसी इंडस्ट्रीज, श्री महिपाल सिंह, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, श्री रत्नाकर मिश्र, श्री सुरेश चंद्र पांडे, श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल, सुरेश यादव गुरु का आशीर्वाद लेते हुए सभी भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री दुल सिंह, श्री जगदीश सिंह पटेल, सभी भाई परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। श्री जगदीश सिंह पटेल, श्री श्रीधर प्रताप जायसवाल, संध्या सिंह, श्री रामदेव दुबे, डॉक्टर सतीश चंद्र परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुरु का आशीष लेते हुए धीरे धीरे सभी अपने अपने स्थान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। श्री सतीश चंद्र, श्री रामदेव जी, श्री मनोज शुक्ला भाई साहब, वासुदेव पाठक, रामदेव दुबे जी परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे एक एक भाई गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मंडल प्रभारी के रूप में प्रदीप विश्वास जी की बहुत पुरुषार्थ करके इस शिविर को का आयोजन किया है। गुरु का आशीष लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुरेंद्र जी जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया पूर्वांचल में सभी शिविरों के आयोजन के लिए, उनको बहुत बहुत आशीष। भयंकर धुंध के बीच मिर्जापुर के हमारे सभी गुरु भक्त, योगनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ भाई बहन चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। यहां मैदान में 5 बजे से पहले ही मैं दाईं और बाईं ओर देख सकता हूं, और पीछे वाले भाई जिनको मैं अभी 100 फीट से ज्यादा दूरी पर नहीं देख पा रहा हूं, वो भी स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे हैं मुझे। एक बार मैं आप सबके भीतर
जो अटूट आस्था है, जो जबरदस्त उत्साह है योग के लिए और राष्ट्र के लिए, जो आपके भीतर जुनून है, मैं हृदय से आपकी इस भक्ति को, इस निष्ठा को प्रणाम करता हूं। और मैं देख रहा हूं, जब मैंने पूछा इतनी भयंकर धुंध है अभी यहां भाई बहनों के हृदयों में, इतनी आस्था, इतना विश्वास है कि ये धुंध तो क्या, कितने ही आंधी और तूफान आए, आपको कोई रोक नहीं सकता, अपने पथ से कोई विचलित नहीं कर सकता। ये बाहर की बाधाएं, यहां के सभी वर्गों के सभी भाइयों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत पुरुषार्थ किया इस आयोजन के लिए। श्री ज्ञानचंद अग्रवाल जी, श्री बंशीधर अग्रवाल जी, श्री राधेश्याम यादव जी और श्री संजय कुमार जी ने सबसे बड़ा योगदान दिया। एक बार इन चारों के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह जी, श्रीमती कमला रानी मधु जी, श्री पद्मराज मिश्र जी, मैसेस एवीसी इंडस्ट्रीज और भी महिपाल जी, संजय जी, रत्नाकर जी, एक लंबी श्रृंखला है मेरे पास। सुरेश चंद जी पांडे, सुरेश चंद अग्रवाल, सुरेश यादव, दुल्लोल सिंह जी, जगदीश, धीर प्रताप, सब ने इस शिविर के आयोजन के लिए सभी संगठनों ने सहयोग प्रदान किया। और भाई राकेश जी, जयदीप जी और सुमन जी, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारियों के मार्गदर्शन में जिस तरह से पूरे देश भर में हमारे सभी सेवाव्रती भाई, यहां भाई सुरेंद्र जी और भाई विपिन जी, सब बहन प्रियाशी, सब मिलकर के जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, भाई प्रदीप, केशव, भाई भोलानाथ जी, बहन अनीता, अनिला, लीना, भाई संदीप, बच्चन सिंह, करनैल सिंह, सब ने मिलकर के इस आयोजन को भव्य स्वरूप दिया। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी यहां के समाचार पत्रों का, जिन्होंने इस आयोजन के लिए सहयोग प्रदान किया, सबको धन्यवाद देते हुए आज आरंभ सभी श्रद्धापूर्वक मिलकर के भक्ति पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। एक बार सभी सीधे बैठ जाएंगे और सीधे बैठ करके आज के इस सत्र को लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए इस योग साधना में प्रवेश करते हैं। प्रभु के नाम स्मरण मात्र से ही हमारे दुखों का अंत हो जाता है। भगवान की शरणागति सब सुख देने वाली, आनंद देने वाली। लंबा गहरा श्वास भरते हैं।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मिर्जापुर की इस पावनी धरा पर 2 दिन तक आपको योगाभ्यास में दीक्षित करना है। 2 दिन में आपको 200 से ज्यादा योग की क्रियाएं प्रक्रियाएं सिखानी है और आरोग्य तो पाना ही है। आत्मोपचार करते हुए आत्म साक्षात्कार की राह पर आगे बढ़ना है। जीवन का मर्म समझना है। योग धर्म को पूरा समझना है। सबसे पहले योग की जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं उनका अभ्यास कराते हैं। ठंड आ रही है और यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं होगी तो आपको सर्दी जुकाम काफ नजला छाती जाम हो जाती है। योगाभ्यास आप करेंगे तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर्दी जुकाम काफ नजला इन बीमारियों को तो आप मिटाएंगे ही। ब्लड प्रेशर शुगर का सही करना पड़ेगा। सर्दी जुकाम काफ नजला इन बीमारियों को तो आप मिटाएंगे ही। ब्लड प्रेशर शुगर थायराइड टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों को आप मिटा पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। तो चलिए सभी खड़े हो जाएंगे और आज के योगाभ्यास की शुरुआत योगिक जोगिंग के साथ आप करेंगे। जो आपको सिखाएंगे उसको सीखेंगे भी और करेंगे भी। तो अभी आपको योगिक जोगिंग के 12 पोज करने हैं और फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, फिर दंड बैठक 12 दंड 8 बैठक। आपको शुरू में व्यायाम के 12 अभ्यास से शुरू करके और फिर युवाओं के लिए बच्चों के लिए 50 से ज्यादा योग की क्रियाएं सिखाएंगे 15 से 20 मिनट में। आप सीखना भी और करते भी रहना। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए लंबे लंबे श्वास भरते हुए आपको अभ्यास करने। जो बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे करना, जो जवान है वो तेजी से करना। लंबे लंबे श्वास भरते हुए व्यायाम करना। कमर में दर्द आगे नहीं झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, ये सावधानी रखना। आज महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। तो चलिए आज उन सब शहीदों की शहादत को, उनकी कुर्बानी और बलिदान को याद करते हुए, अपने भीतर शौर्य और स्वाभिमान भरते हुए, भारत माता की वंदे वंदे। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है धुंध थोड़ी छटती जा रही है लेकिन आती भी जा रही है। आपके भीतर गर्मी पैदा कर देते हैं। करना बड़े हैं बुजुर्ग हैं वे,
फिर ये तीसरा अभ्यास है, फिर ये चौथा अभ्यास है। ये तो धीरे वाले हो गए। महाभारती के और महान क्रांतिकारियों को याद करते हुए, भारत माता के उन शेरों को याद करते हुए, उन वीरों को याद करते हुए जिनका चरित्र हमें सदा प्रेरणा देता है, आओ भारत मां शेरों वाली, वीरों वाली इस भजन के साथ आपको योगिक जॉगिंग कराते हैं। ये बार अभ्यास है, रोज करने ना, लंबे लंबे श्वास भरते हुए, लंबे लंबे श्वास। तो बड़े बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे करना, बच्चे जवान तेजी से करना। देखा आपको पसीना आएगा इस कोहरे में, ठंड में गर्मी आ जाएगी। इसके शेरों की दुनिया में इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना, खाक मेवाड़ की ढानी, कहे उसको महाराना। न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया, वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। घास की रोटी खाकर बेशक उम्र बिता ले है। भारत माँ मेरी माँ भारत माँ वीरों वाली है। अमर था शेर दीवाना, काकोरी कांड कराना, मौत को भी हड़काता, राम प्रसाद मिल कहाता। किया संध्या वो हवन भी ठीक फांसी से पहले, धर्म और देश की खातिर सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को और निखारे है। भारत माँ मेरी माँ, भारत माँ वीरों वाली है। शेर एक वेदों वाला, विश्व में किया उजाला, भोग पाखंड मिटाया, वेदों का तोड़ा ताला। ऋषि ने जान गंवाई, हमने विष दिया पिलाई, देश का दीप बुझाया, अंधेरा चौदिस छाई। ऋषि दयानंद की तो देखो शान निराले है। भारत माँ मेरी माँ, भारत माँ शेरों वाली है। आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, पूरे शरीर को कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए ये नौ अभ्यास। मस्ती में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मार संघर्ष को डाला। शेर दिल वीर था वो, वचन का धीर था वो, ब्रिटिश की धड़कन बंद हो,
के 12 अभ्यास सुबह सुबह उठ करके रोज कर लेना। 5 मिनट लगेंगे। कितनी देर? अभी खड़े रहो, अभी तो अगला अभ्यास कराएंगे। सूर्य नमस्कार 5 मिनट। जिसने योगिक जॉगिंग कर लिया है वो कमजोर नहीं रह सकता, वो बीमार नहीं हो सकता। शक्ति, स्फूर्ति, ऊर्जा, उत्साह से भरा हुआ रहेगा। और उठते ही क्रांतिकारियों का ध्यान करना, महापुरुषों का ध्यान करना, जो हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के आदर्श हैं, उनको जब ध्यान करते हैं, उनके चरित्र का ध्यान करते हैं, तो जीवन उत्साह से, ऊर्जा से, स्वाभिमान से, शौर्य से, पराक्रम से, दिव्यता से भर जाता है। और उनके चरित्र को आदर्श मान के जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जीवन हमारा पुण्यों से भर जाता है। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। जो सामने है वो स्टेज पर देख पा रहे हैं, जो पीछे वो स्क्रीन पर देख करके कर लेना। धुंध में भी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। लंबा सांस भर के श्वास बाहर छोड़ के आगे झुका। कोहरा होने से ठंड तो कम ही रहती, कोई बात। श्वास बाहर छोड़ो और कोशिश करो कि आपकी हथेलियां जमीन पर टिक जाए और माथा घुटनों से लग जाए। फिर अब दाहिने पैर पर बैठ जाओ। ये चौथा अभ्यास होगा। दोनों हाथों के बीच में दाहिना पैर और पीछे वाला पैर सीधा हो गया और दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए। जिनसे बैठा जाता हो बैठ जाओ, नहीं बैठा जाता ऐसे तो पूरे ही बैठ जाओ। हाँ, जिनसे जितना हो पाता है उतना कर लो। ये दाहिना पैर भी पीछे ले जाओ। घुटने जमीन पर, छाती छोड़ी जमीन, सामने से उठा दो। ये 12-12 अभ्यास जब करते हैं ना तो पूरा शरीर हमारे पूरे नियंत्रण में आ जाता है। हमारी भुजाएं, हमारी जंघाएं, हमारा पेट, हमारी पीठ, कमर पूरे एकदम स्वस्थ हो जाती है। सबको कंप्लीट फिजिकल फिटनेस चाहिए ना, सबको एक सुंदर शरीर चाहिए, चमकता हुआ चेहरा, उभरे हुए गाल, काले काले बाल, उभरा हुआ सीना, सिकड़ी हुई आपकी कमर, सिकड़ा हुआ पेट और जंघाएं भुजाएं आपकी मजबूत रहे। इसके लिए रोज योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास कर लो। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम रहेगा, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होगा। लंबा लंबा श्वास भरते हुए एक अभ्यास को करना। ऐसे रिदम के साथ जैसे मैंने धीरे धीरे करके बताया, ऐसे ही जैसे आप कि प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, परफेक्शन आता जाएगा तो फास्ट भी कर सकेंगे आप। तो योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास जो जितना कर पाए उतना कर लेना। ये फिजिकल फिटनेस के लिए कंप्लीट फिजिकल ट्रेनिंग दी आपको। अब बैठ जाइए।
यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास और सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों के बाद जवानों के लिए विशेष व्यायाम आपको अभी बताएंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बैठ करके बटरफ्लाई कर लेंगे। ये तो सभी कर सकते हैं ना, ऐसे ये तो सबके लिए है। दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया, ऐसे हिला लिया। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सूक्ष्म व्यायाम कर ले। सूक्ष्म व्यायाम देखो ऐसे होता है। ये हाथों के लिए हो गया, ये कलाइयों के लिए हो गया, ये कोहनियों के लिए, फिर ये कंधों के लिए, ये कंधों के साथ साथ गर्दन के लिए भी, ये गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पोंडाइटिस पेन के लिए, आगे से पीछे से ऐसे दबाना गर्दन को, दाएं बाएं से दबाना, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके पीछे से भी ऐसे दबाना, गर्दन को दाएं बाएं और घुमाना, ऐसे गोल भी घुमा सकते हैं। गर्दन में ज्यादा दर्द है तो आगे मत झुकाना गर्दन को। ये हर दिन करने वाले अभ्यास हैं। ये कंधों के लिए बहुत अच्छा है। पैरों को सामने खोल लीजिए, उंगलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबा लीजिए। ये बड़े बुजुर्गों के लिए, ऐसे सबकी भी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए अच्छा है। उम्र के साथ शरीर में अकड़ बढ़ जाती है, जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं। हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल्स वो भीतर से स्ट्रोंग और सॉफ्ट होने चाहिए। मांसपेशियां कैसी? स्ट्रोंग और सॉफ्ट, इतनी मजबूत कि वो छोटी मोटी चोट से टूटे नहीं। मांसपेशियां ऐसी टूटती रही तो हमें दिन भर पता नहीं कितनी बार हम आगे पीछे मुड़ते हैं, दाएं बाएं मुड़ते हैं, कितनी बार आगे पीछे झुकते हैं। कई बार कोई चोट लग जाती है, किसी भी चीज से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही यदि मांसपेशियां डैमेज होती रही तो फिर तो आदमी के मसल्स टूट जाएंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मांसपेशियों की 2 क्वालिटी होनी चाहिए। क्या? वो एक तो स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग। अब जैसे हम तो मुगदर घुमाते थे गुरुकुल में, तो 25-25, 30-30 किलो के मुगदर ऐसे हाथों में डाल लेते तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। तो मांसपेशियां स्ट्रांग और सॉफ्ट। चमड़ी देखो ऐसे रहनी चाहिए। अभी इसके नीचे मांसपेशियां, जब आप प्राण शक्ति केंद्रित कर लेते हैं मजबूत, और आगे पीछे दाएं बाएं आप झुक पाए, है ना। यदि मसल्स आपके हार्ड हो जाते हैं तो बीमारी हो गई। पैरों को गोल गोल घुमा दिया, ऐसे गोल गोल घुमा दिया। ये तो सूक्ष्म व्यायाम है जो सब कर पाते हैं। और दोनों हाथ साइड में ले लो, ऐसे। अब आपकी मांसपेशियां हार्ड होंगी ना, तो आपका अंगूठा पकड़ में ही नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से ऐसे करना पड़ेगा। इसमें बढ़ा हुआ पेट भी बाधा बन जाता है। शरीर आगे पीछे दाएं बाएं, उसकी मूवमेंट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सुनो, अब जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर लेना जो अभी बताया, और जो जवान है उनके लिए खास व्यायाम भी तो करवाएंगे। जवानी में जब तक पूरी उथल पुथल नहीं मचती ना, तब तक मजा ही नहीं आता। और वो जवानी क्या, जिसके भीतर उथल पुथल ना हो और जो बाहर उथल पुथल ना मचा दे। लेकिन वो हमारी जो उथल पुथल है, वो जो क्रांति है, वो जो जुनून है, वो पॉजिटिव वे में उथल पुथल होनी चाहिए। और पॉजिटिव वे में उथल पुथल ये करनी है कि जो चारों ओर राक्षस महाराक्षस रावण महारावण देश को लूट रहे हैं, उनको सबक सिखाना है
और एक ताकतवर हिंदुस्तान बनाना है। देश के 121 करोड़ लोगों का हक जिन भ्रष्ट, बेईमान और गद्दार लोगों ने लूटा है, वो 121 करोड़ लोगों का अपना हक मांगने से नहीं मिलेगा। अब वो हक हमें छीनना पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैंने कहा आपके भीतर उथल पुथल करवाएंगे, तो ही तो बाहर उथल पुथल करोगे तुम। तो जो जवान है वो तो मेरे साथ व्यायाम करेंगे, बुजुर्ग जो है वो ये बटरफ्लाई कर लेना, ये तो हो गया, फिर क्या करना, बस ठीक है, कपाल भाती। फिर बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, और अग्निसार जब ठीक से हो जाएगी क्रिया तो नोली क्रिया, नोली में देखो ऐसे, नोली क्रिया उज्जाई गले और थायराइड के लिए। गले को टाइट करके श्वास अंदर भरते, फिर अनुलोम विलोम। देखो ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, नामी का पृथ्वी का, सबसे छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पंच तत्व से ये पिंड और ब्रह्मांड बना है। मंगला भला बना दो जिसमें नारायण प्रवेश। जब प्राचीन काल में संत महापुरुषों की जो भजन सुनते थे ना, इनमें भी बड़ा गहरा ज्ञान है। मंगला भला बना दर्देश, ये 5 तत्वों का प्रवेश है इस पूरे शरीर में, और इसके भीतर ही वो ब्रह्म है, वो भगवान है, वो परमात्मा है। देखो आज आपको पिंड और ब्रह्मांड के सारे रहस्य भी समझाएंगे। अभी आपको योग की क्रियाएं बता रहे हैं। ये ध्यान मुद्रा है। पहली अंगुली और अंगुष्ठ को आपस में मिला दिया, अग्नि तत्व और वायु तत्व का समन्वय हुआ, मन शांत हो जाए। ये तर्जनी बहुत चंचल है, इसकी चंचलता अग्नि तत्व के साथ मिलकर नष्ट हो जाएगी। आग में इसकी चंचलता राख हो जाएगी। ये मन की एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए। जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको तनाव बहुत रहता है, नींद नहीं आती है, मन अशांत रहता है, वो ऐसे बैठने मात्र से मन शांत हो जाएगा। बैठना तो ऐसे है, मुद्रा ये लगाना। जिनको जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है, वो ऐसे बैठना। ये प्राणायाम करते समय इन मुद्राओं का प्रयोग करना है। ये शून्य मुद्रा, जिनको कान के रोग है, कान के पर्दे में छेद है, सुनाई कम देता है, कान की कोई भी प्रॉब्लम। ये पृथ्वी मुद्रा, जो ओवरवेट है, अंडरवेट है, जिनका भार बहुत ज्यादा है शरीर का या कम है वजन। ये वरुण मुद्रा, जिनको मूत्र रोग है। ये शक्ति मुद्रा, जिनके शरीर में बहुत कमजोरी है। ये अपान मुद्रा, जिनके शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा बढ़े हैं। मुद्रा का चयन अपने आवश्यकता के अनुसार कर लेना। ध्यान मुद्रा में बैठ के तो ध्यान करना ही है, लेकिन आप भस्त्रिका प्राणायाम में भी ऐसे बैठ सकते हैं। कपाल भाती और अनुलोम विलोम वायु मुद्रा में बैठ के करना। वायु विकार बहुत ज्यादा होते हैं शरीर में, सबसे ज्यादा विकृतियां वायु की होती है। ये 8 प्राणायाम करने से आपकी बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पूरा बैलेंस हो जाता है। एक एक सेल से लेकर के, एक एक सेल के रिसेप्टर से लेकर के उसके पूरे जीन्स, क्रोमोसोम्स,
से लेकर के डीएनए तक पूरा स्ट्रक्चर और एक एक सेल का पूरा कैरेक्टर अच्छा हो जाता है। योगाभ्यास के करने से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है और हमारा कंप्लीट कैरेक्टर करेक्ट हो जाता है। एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम, सिस्टम जब शब्द बोला जाता है तो इसका गहरा अर्थ है रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोमेन सिस्टम। योग की भाषा में इनको बोले तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार चक्र, अष्टा चक्र, नवद्वारा, देवानम पूरयोध्या। जब शुद्ध हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे, भीतर से आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न होगा। बाएं नाक से श्वास लिया, दाहिने से छोड़ दिया, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ दिया। एक लय के साथ यह अनुलोम विलोम करना है, करते रहो, ये तो करना ही है। भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, फिर बीच में यदि कोई कर पाता है तो अग्निसार और नौली क्रिया भी करा देता, फिर उज्जाई प्राणायाम और बहुत कुछ आपको सिखाना है और कराना भी है। और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आपको अभी हम बता रहे हैं अनुलोम विलोम 5 से 7.5 2.5 घंटे में मैंने कहा आपको लगभग 200 योग की क्रियाएं सिखाते हैं। प्राइमरी एजुकेशन योग का आपको आस्था के माध्यम से ही मिल जाता है। यहां आकर के आप एडवांस योग एजुकेशन पाते हैं और डिस्टेंस योग एजुकेशन में और प्रैक्टिकल योग एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। रुक जाइए, गुरु के दर्शन से चाहे वो कुछ ना भी बोले तो भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनका जीवन बोलता है। और गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए फिर तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागृत हो जाते हैं। जीवन में कोई समर्थ गुरु मिल जाए तो फिर तो जीवन का सारा अंधेरा छट जाता है, सब दुख मिट जाता है। भाई बहनों, ये इस अनुलोम विलोम के बाद एक भ्रामरी प्राणायाम देखो, इसमें पहले उंगली माथे पर होती है, शेष 3 उंगलियां ऐसे आंखों पर होती है, मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर देते हैं, पहले उंगली ऐसे माथे पर रखते हैं और श्वास भर के कान भी अंगूठे से बंद करके फिर जब नाद करते हैं ना ओंकार का लंबा, तो आज्ञा चक्र से अपने आप एक ज्योति, एक आभा, एक प्रकाश उत्पन्न होता है और वह ज्योति, वह आभा पूरे देह में व्याप्त हो जाती है। उसी को अंग्रेजी में ओरा कहते हैं, हिंदी में उसको, संस्कृत में आभा मंडल कहते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक सारे अंतः चक्रों की शुद्धि हो जाती है और व्याधियों से मुक्त हो हम सहज समाधि से युक्त हो जाते हैं। देखो, आप कई बार ऐसे बैठे रहते हैं और बैठे बैठे आपके भीतर उल्टे उल्टे विचार आते रहते हैं, नकारात्मक विचार आते, आप दुखी होते रहते हैं, नकारात्मक सोचते रहते हैं। आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव मोड पर सेट होगी ना, तो जिंदगी में कभी भी आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे और आप बुराई की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सुबह उठते ही अपनी मन की फ्रीक्वेंसी योग के साथ जोड़ो, गुरु के साथ जोड़ो, उस परम गुरु भगवान के साथ जोड़ो, वेदों के साथ जोड़ो, शास्त्रों के साथ जोड़ो। हाँ, आओ लंबा गहरा सांस भर के आप अभी इस भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे तो एकदम शांत हो जाएंगे। हमारा स्वभाव ही है शांति। लंबा गहरा सांस भर करके
दोनों हाथ फिर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज, मेरुदंड सीधा, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, भाव से ओंकार का उच्चारण, एक ओंकार सतनाम, ओमितिकाक्षरम ब्रह्म, ओम कृतौ स्मर। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पूरी तरह सहज होकर के, समर्पित होकर के, श्रद्धा भक्ति के अतिरेक के साथ, एक तितिक्षा, एक मुमुक्षुत्व भीतर गहरा, लंबा गहरा श्वास भरते हुए शांत हो जाते, मौन हो जाते, प्राणों के मंद मंद संस्पर्श को भीतर तक गहरा अनुभव करते और प्राणों के साथ अपनी चेतना में गहरे खो जाते। जैसे जल का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म उष्णता, हर एक पदार्थ का अपना स्वभाव होता है, उसकी मूल प्रकृति होती है। तो हम सब आत्माओं का मूल स्वभाव है शांति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अहिंसा, सत्य, सदाचार। यही हमारा मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है। यही हमारा स्वधर्म है, आनंद, शांति। और धर्म क्या है? जिस कर्म को करने में आत्मा साथ दे वो धर्म, और जिस काम को करने से आत्मा रोके वो धर्म। और मूल तत्व आत्मा वो तो सब में एक ही जैसा है। और ये सारा आकार जिस निराकार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ये पिंड और ब्रह्मांड जिसकी शक्ति से उत्पन्न हुआ, जिसकी शक्ति से चल रहा है और अंत में जिसमें समाहित होता है, वही तो ब्रह्म है। वो भी परमात्मा एक है, आत्मा भी एक है, परमात्मा भी एक है, प्रकृति भी एक है, सब जीव भी एक है। अज्ञान से यह हमें अनेक दिखाई देते, हमें बहुत्व में एकत्व का दर्शन करना है। यही तो है योग, यही तो है अध्यात्म, यही तो है साधना, यही तो है मुक्ति। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। जिस दिन सब आकारों में वो निराकार दिखाई देने लगे, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध की अनुभूति होने लगे, सब रूपों में ब्रह्म रूप का दर्शन होने लगे, अनेकत्व में एकत्व की अनुभूति होने लगे, जिस दिन ये सत्य समझ में आ जाए तो समझना आपकी साधना, आपकी भक्ति पूर्ण हो गई। और उससे आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप इस पूरे ब्रह्मांड को ज्योति से, दिव्यता से भर दें। भाई बहनों, ये तो मुख्य प्राणायाम की प्रक्रियाएं बताई। फिर और भी प्राणायाम होते हैं। गर्मी बहुत है तो शीतली प्राणायाम,
श्वास अंदर रोक के नाक से छोड़ दिया। आज मत करना, आज तो वैसे ही बहुत ठंडा है। फिर शीतकारी रोक के रखते हैं, फिर नाक से छोड़ते हैं। जिनको गर्मी बहुत लगती है, गुस्सा बहुत आता है, नींद नहीं आती है, पूरी स्किन बर्न करती है, हाथों पैरों में पसीना आता है, उसमें शीशम के पत्ते घोट के पी लेना, थोड़ा गिलोय पी लेना, और पसीने में दुर्गंध भी बहुत आती है तो बेल के पत्ते पी लेना, फिर ये हाथों पैरों में पसीने नहीं आए। हाथ पैर फटते हो तो क्या है, कब तेल लगा लेना, अथवा क्रैक हीला हम एक उपलब्ध कराते हैं। घरेलू उपचार में भी हम उसको बताते हैं कि 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम कायकल्प तेल, उसमें फिर 50 ग्राम देसी मोम मिला लेना आप, और उसमें थोड़ा देसी कपूर मिला लेना। सरसों का तेल कायकल्प तेल गरम करके उसमें वो मोम डाल करके, जब गरम करते हैं ना, गरम तेल में मोम डालेंगे तो अपने आप मलहम बन जाएगी, उसमें देसी कपूर मिला के लगा लेना। 2-3 दिनों में हाथ, आप दाहिने कान में रुइया डाल लेंगे तो आपका बाएं नाक चलेगा, बाएं कान में रुइया डालेंगे तो दाएं चलेगा। जिनको बहुत गर्मी लगती है वो दाएं कान के अंदर रुइया डाल ले तो बाएं नाक चलता रहेगा, तो आपके शरीर में ठंडक रहेगी। जिनको बहुत ठंडक लगती है, बहुत सर्दी लगती है, सर्दी जुकाम काफ एलर्जी नजला खांसी, बलगम बहुत बनता है, छाती जाम रहती है, बाएं कान के अंदर रुइया डाल लीजिए, आपको सर्दी नहीं लगेगी। आपको घरेलू उपचार बता दिया है, स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रोज योगाभ्यास कीजिए, गर्मी आ जाएगी भीतर से। हम तो कभी स्वेटर पहनते ही नहीं, हमने तो बचपन से आज तक स्वेटर पहनी ही नहीं कभी। गांव में पहले कहां स्वेटर पहनते थे, बच्चे थोड़े दौड़ लगा लिया करते थे, फिर ठंडे ठंडे पानी में, जो टंकियों में रुका हुआ पानी होता था कई कई दिन का, उसमें नहाते थे हम लोग। गर्मी बाहर नहीं, गर्मी कहां है, भीतर। गर्मी कहां है, हम सोचते हैं कि स्वेटर से ठंड रुक जाएगी, स्वेटर पहन करके भी फिर दांत कट करते रहते हैं। हमने देखा गुरुकुल में हमारे एक मित्र थे, 2-2 रजाई ओढ़ के पड़े रहते थे, फिर भी भीतर ठुठुठते रहते थे। और हमने रजाई ओढ़ी नहीं कभी। अब तो कंबल कभी कभी ओढ़ भी लेते हैं, पहले तो कंबल भी नहीं ओढ़ा कभी, यही ऐसी बस ऐसी जो 2 कपड़े पहनते इन्हीं को ऊपर ओढ़ के लेट गए बस। अभी भी थोड़ा और योगाभ्यास बढ़ा दें तो फिर आज भी हमको जरूरत नहीं, स्वेटर और गर्म कपड़े तो खैर पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। अब सेवा में 18 20 घंटे लगे हुए हैं। एक बहन ने मुझसे कल पूछा, पत्रकार थी, बोले बाबा जी आपका योग और आयुर्वेद का मिशन कब पूरा होगा? मैंने कहा जब हिंदुस्तान के 121 करोड़ ऋषि पुत्र, आर्य पुत्र, ईश्वर पुत्र जिस दिन सब योग करने लग जाएंगे, उस दिन मेरा योग का मिशन पूरा होगा। योग जिस दिन से देश के लोगों की जीवन पद्धति बन जाएगा, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब उठ करके सब योगाभ्यास करें। हम सब ऋषियों की संतान, हमारे पूर्वज भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान जी, गौतम, कपकाल, जमनी महर्षि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, सब महापुरुष तो योगी थे ना। हम योगियों की संतान आज भोगी हो गए, रोगी हो गए। योग जिस दिन लोगों की जीवन पद्धति बन जाएगा और आयुर्वेद जिस दिन भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बन जाएगा, उस दिन ये मेरा सपना पूरा होगा और हम करेंगे इसको पूरा। चाहे कितने ही वर्ष लगे, भगवान उतने वर्ष का जीवन हमें देगा। हमें तो लंबा जीवन जीना ना, योगी तो लंबा जीता है। और भारत स्वाभिमान का काम कब पूरा होगा? जिस दिन इन विदेशी व्यवस्थाओं के स्थान पर आज भारत कहने को आजाद है, लेकिन यह तंत्र विदेशी है, यह व्यवस्थाएं विदेशी हैं, शिक्षा पद्धति विदेशी है। राजनीतिक रूप से तो हम आजाद हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के रूप में आज भी हम गुलाम हैं, भाषा के रूप में आज हम गुलाम हैं। गुलामी तो चारों ओर छाई हुई है। जब तक ये गुलामी की बेड़ियों में देश जकड़ा हुआ है, तब तक सच्ची आजादी कहां है? राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली तो फ्रीडम हमें मिल गया है। अब भाषा की दृष्टि में से भी आजादी दिलानी है। और जैसे जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में अपनी देश की भाषा में वहां के लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही यहां जिस दिन IAS, IPS, जिस दिन MBBS, BMS,
जिस दिन यहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एमबी आदि की पढ़ाई जिस दिन भारतीय भाषाओं में शुरू हो जाएगी, गरीब मजदूर किसान का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन पाएगा। भाषा की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखी। भाई बहनों, जिस दिन विदेशी व्यवस्थाओं के स्थान पर स्वदेशी व्यवस्था, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भेषज, स्वदेशी भजन, स्वदेशी भोजन, स्वदेशी भाव से देश भर जाएगा, जिस दिन भ्रष्टाचार मिट जाएगा और लूटा हुआ 400 लाख करोड़ रुपए देश को मिल जाएगा, उस दिन भारत स्वाभिमान का सपना हमारा पूरा होगा और तब तक हम संघर्ष करेंगे। भाई बहनों, ये तो एक संकल्प की बात थी। अभी ये तो मैं बता रहा था आपको प्राणायाम, और इसमें सूर्य और चंद्र स्वर बता रहा था। बायां चंद्र स्वर, दाहिना सूर्य स्वर, इनके उपयोग से शरीर में गर्मी सर्दी कैसे पैदा करते हैं हम। मैंने कहा सब कुछ भीतर है, गर्मी सर्दी भीतर है, सुख शांति भीतर है, भगवान भीतर है, ब्रह्मांड भीतर है, सारा सब कुछ अपने भीतर है, तो बाहर ढूंढ रहे हैं बस। यही तो दुख की बात है, यही तो भोग है। सब कुछ भीतर है, ये योग है, और बाहर ढूंढ रहे हैं ये भोग है। भोग में भ्रम है, योग में शांति है, समाधान है। ये चंद्र भेदी, बाएं से लिया अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ दिया, बार बार बाएं से लिया अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ा, फिर बार बार दाएं से लिया अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ना। ये सूर्य भेदी, बाएं से लिया अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया अंदर रोक के रखा, बाएं से छोड़ा। ये सूर्य भेदी, चंद्र भेदी के बाद ये नाड़ी शुद्धि, फिर ये रोक लिया और श्वास को धक्का दिया, प्रेशर दिया उसको, तो कान के पास तक ये प्राण का वेग आ जाता है, कान पूरे खुल जाते हैं, कर्ण रोगान तक। श्वास को अंदर भर के रोक के रख लिया। सर्दी बहुत ज्यादा लग रही हो ना, तो ऐसे आधा से 1 मिनट तो सब कर सकते हैं, अभ्यास के बाद 2 मिनट भी कर सकते हैं। देखो ऐसे थोड़ी देर रोक के दिखाया मैंने ऐसे। मैं तो बचपन से ही करीब ऐसे 2-2 मिनट रोकता था। 2 मिनट से ज्यादा नहीं रोकना चाहिए, उससे ब्रेन सेल, बॉडी के जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। 2 मिनट जिसने ऐसे रोक लिया ना, उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। इसको अभ्यंतर प्राणायाम बोलते। तो मैं कह रहा था 2-2.5 घंटे में आपको 200-250 योग की क्रियाएं सिखानी है। अभी तक जितना सिखाया उतना सीख लिया आपने, याद रहेगा ना सब। योगिक जोगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार के 12 पोज, फिर सूक्ष्म व्यायाम आपको सिखाया, प्राणायाम लगभग सब सिखा दिया। फिर अब आसन और जो जवानों वाला व्यायाम है वो बाकी रह गया। चलो जवान जवान मेरे साथ बैठ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे तैयार हो जाओ। आपकी जवानी की परीक्षा भी लेनी है। कुछ कहने को जवान है, लेकिन जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। चेहरे के फ्यूज से उड़े पड़े हैं, गाल ऐसे चिपके पड़े हैं जैसे किसी ने आम चूस करके गुठली फेंक रखी हो, टांगे सिगरेट जैसी, हाथे बीड़ी जैसे, और फोटो खिंचवाओ तो पूरा एक्सरे आता है। इतना कमजोर शरीर भी ठीक नहीं रहता मेरे भाई बहनों। सुनो, 12 दंड 8 बैठक, ये जवानों के लिए व्यायाम। 12 दंड 8 बैठक 20, और फिर वृक्षासन 21 अभ्यास करवाएंगे। और आप 100 साल में भी 20-21 साल जैसे लगे, इतने मजबूत आपके शरीर हो जाएं। तो जो जवान है मेरा साथ निभाएंगे, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सीखेंगे और अपने जवान बेटा बेटियों को सिखाएंगे। और जो जवान बुजुर्ग हैं वो क्या करेंगे, अभी बैठे बैठे भस्त्रिका ये बैठे बैठे करते रहना। एक क्षण भी जीवन का बर्बाद नहीं जाना चाहिए। समय बहुत कीमती है, जो वक्त बीत गया वो लौट करके वापस, इसलिए वक्त की कीमत करना। हां, बैठो ऐसे। भगवान नारियों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना ही नहीं सिखा दे। हम आर्य पुत्र, ऋषि पुत्र, हमें योगी होना है, बलवान बनना है। नायम आत्म बलहीनेन लभ्यः,
बलम उपास वेद भगवान कहता है बलवान बनो, बलम उपास, वीर भोग्य वसुंधरा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी सारे हमारे ऋषि मुनि बलवान थे और ऋषियों की संतान कमजोर हो गए। नहीं, आओ दोबारा बलवान बनाते। ऐसे बैठो, 12 दंड 8 बैठक, लंबे लंबे सांस भर के होंगे। कैसे? ये बोला, देख देख के करते रहना, ये पहला अभ्यास। समझ में आया? देखो 12 अभ्यास होंगे। ये सांस 2 बार से ज्यादा मत करना, नहीं तो कल फिर अकड़ जाओगे। हाँ, मांसपेशियां दुखने लगेंगी। साधारण राममूर्ति भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। 3 अभ्यास हो गए। ऐसे रोज 12 अभ्यास करने, फिर सर्दी नहीं लगेगी, कोई कमजोर नहीं रहेगा, सब सच्चे ऋषि पुत्र बनेंगे, भगवान बनेंगे। बीमार रहने का तो प्रश्न नहीं है। 3 के बाद 4 ये हनुमान दंड आ गए। फास्ट करो तो राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले 4 के बाद 5वां, घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कनादि जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि, फिर से कोई दयानंद, ओ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। सिखाना अपने बच्चों को रोज करना कराना। चक्रदंड है। 8 के बाद 9 पलट दंड। मैंने कहा जवानी में भीतर भी और बाहर भी उथल पुथल मचनी ही चाहिए। वो जवानी जवानी क्या जिसमें जुनून ना हो। भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। पूजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल
की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, इनको वतन की खातिर मेरे साथ साथ कर। फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आरियों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आरियों को। ऐसे मैं 100 बार करता हूँ। ये तो 12 दंड होगी। अब बैठक करनी है, बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। बोले भारत माता की। खड़े हो जाओ। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, बढ़ते बीमारियों का फिर से इलाज होवे, बढ़ते बीमारियों का फिर से इलाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, उन्नत समाज होवे, धड़क लाजपत सा, धड़क लाजपत सा, फिर से पथिक बना दे, भगवान आरियों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आरियों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक आरियों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आरियों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आरियों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आरियों को, भगवान आरियों को, भगवान आरियों को। बोले भारत माता की जय, सब गुरुओं की जय, सब ऋषियों की जय। तो सुनो, इतना व्यायाम कर लेगा वो कमजोर रहेगा। आपने भी मेरे साथ किया ना, ये भजन ही सुन रहे थे। 12 दंड 8 बैठक 20 हो गए, 21वां कैसे? आप भी करोगे ना? किया ना आपने भी? बैठ जा, बैठ जा। कल से कर लेना साहब लोग, है ना? कुछ तो बुजुर्ग करे बाबा अगला जन्म लेके आपके पास ही आना पड़ेगा। बचपन से मेरे पास आ जाते तो बहुत अच्छा होता ना। बोले बाबा हमारी तो उम्र इतनी ज्यादा है, तू पैदा ही नहीं हुआ था। अरे किसी न किसी रूप में तो होगा ही। पैर सीधे करो। अब जवानों के लिए व्यायाम के बाद
जवानों और बच्चों के लिए कुछ आसन करवाते हैं। अब जैसे जो जवान हैं वे शीर्षासन कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए अच्छा है। जवान जवान बच्चे कर लेना, युवक युवतियां कर लेना। पीरियड के टाइम माताएं बहनें इसको नहीं करती हैं, बाकी समय माताएं बहनें भी करें। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, वो मत करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, जो बहुत बीमार है, वे ना करें कठिन आसन। वो सरल आसन ही करें। उनके लिए सरल आसन अभी बताने वाले हैं। पहले बच्चों के लिए करवा रहे हैं ना। बच्चे भी तो बहुत आए हैं, जवान भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। मैं मिर्जापुर वालों को इस बात के लिए खास धन्यवाद देना चाहूंगा कि सब परिवार आप यहां पर आए हैं कि हमारे बच्चे भी संस्कारवान बने, योगी बने। ये बहुत जरूरी है। बच्चे योग करेंगे तो बीमारियों से तो बचे रहेंगे ही, बुराइयों से भी बचे रहेंगे। और जो आज अपने बच्चों के साथ जो आज नहीं आए हैं, वो शाम को अपने बच्चों को लेकर के आना, कल सुबह अपने बच्चों को लेके आना। आज शाम को 4 बजे और कल सुबह 5 बजे होगा ये कैंप, और अपने औलादों के साथ लेकर के आना। यदि आप अपनी औलादों उनको अच्छी चीजें सिखाइए, अच्छी जगह उनको लेकर के जाइए। यदि स्कूल अभी तो वैसे 8-9 बजे लगता है, तो यहां स्कूल इसके लिए पहले तैयार करके लेके आइए, स्कूल में भेज दीजिए। मैं कभी भी किसी काम का हर्ज नहीं करता। मैंने इस देश के वर्किंग आवर्स खराब नहीं किए क्रिकेट वालों की तरह। क्रिकेट वालों ने इस देश का बहुत वर्किंग आवर खराब किए हैं। मैंने तो सुबह सुबह लोगों की नींद खराब की है, और नींद खराब करके उनके जीवन को अच्छा बनाया है। सुबह सुबह की नींद ये जीवन को खराब करने वाली होती है। हां, सुबह सुबह तो जागना ये अपने सौभाग्य के लिए जरूरी है। जो सुबह जागता है उसका भाग्य जाग जाता है, और जो सुबह सोया रहता है उसका भाग्य सो जाता है। शनि केतु राहु और पता नहीं कौन सी भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जो सुबह जागेगा उसका भाग्य भी जगेगा। और जिस दिन सारे भारतवासी सुबह जागना शुरू कर देंगे, भारत का भाग्योदय हो जाएगा। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाओ, आगे। अब शरीर थोड़ा गर्म हो गया है ना, तो आप झुक पाओगे, नहीं तो यहीं रुक जाते हो, आगे जा ही नहीं पाते हो। धीरे धीरे आगे जा पाओगे। जिनकी मांसपेशियां बहुत हार्ड है, स्टिफ है, वे दूध में हल्दी और थोड़ा शिलाजीत ले लेना। आगे पीछे पूरा झुक सके। जिनको कमर में दर्द है वो आगे मत झुकना। भाई बहनों, पश्चिमोत्तानासन के बाद सर्वांगासन। ये बच्चों के आईसाइट के लिए। बाल जिनके झड़ते हैं, शरीर में कमजोरी है, धातु रोग है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, माताएं बहनें स्त्री रसायन पुरुष चंद्र प्रभाव के ले लेना। शीशम और बेल के पत्ते पीस के पी लेना, धातु रोग कोई रहेगा ही नहीं। ओवर ब्लीडिंग होती है, पेशाब के साथ धातु गिरती है। माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो वे कपालभाति अनुलोम विलोम तक करें, ये सर्वांग आसन भी कर ले, और शीशम के और बेल के पत्ते पी ले। माता स्त्री रसायन पुरुष चंद्र प्रभाव टी ले ले। जिनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया, वह शिला अथवा अश्वगंधा कैप्सूल ले लेना। ये सर्वांग आसन धातु रोगों के लिए। थायराइड के लिए, थायराइड पैराथायराइड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारी हाइट को बढ़ाने में भी बड़ा रोल होता है। जिनकी आंखें कमजोर हैं, जिनके बाल झड़ते हैं, उनके लिए भी जरूरी है। आंखें कमजोर हो, बाल झड़ते हो,
आंवले का जूस पीना, आंवला और एलोवेरा का जूस तो सबको पी लेना चाहिए। जैसे योग हमारी जीवन पद्धति है, ऐसी आयुर्वेद भी हमारी जीवन पद्धति है। उसमें कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो केवल बीमारों को दी जाती है, बाकी तो चाहे आंवला है, चाहे एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, ये नित्य जीवन में प्रयोग करना चाहिए। प्राप्त होती है, कुछ मंत्र से प्राप्त होती है और कुछ सिद्धियों से विशेष विभूतियां, शक्तियां मिलती हैं। जन्म, औषध, मंत्र, तप और समाधि, ये 5 उपाय हैं विशेष शक्तियां पाने के। सर्वांगासन के बाद ये हलासन। बच्चे तो मेरे साथ साथ ही कर लेना, जवान, और बाकी सीख लेना। और पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन के बाद ये चक्रासन। ऐसे बीच से उठा दिया, एक एक आसन, एक एक 2-2 मिनट कर लेना। देखो कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, हाथ ऐसे नहीं रखना, देखो ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो गलत हो रहा है। ऐसे नहीं, कैसे करना है? ऐसे होगा, ऐसे हाथ रखो, ये यूं हाथ रख करके नहीं, ये तो गलत हो रहा है। भाई बहनों, 4 आसन बताए बच्चों के लिए, 5वां अच्छा है ना? अब तो कोहरा भी छट गया है, डर के भाग गया है, गर्मी आ गई ना सबके अंदर। भाई बहनों, ये 5 आसन तो सबको करने, बच्चों को। अब जिन बच्चों की टांगे मिलती हैं ऐसे, ये घुटने मिलते हैं, वो क्या करें? मेरे मिला करते थे, इसलिए मुझे पता बचपन में। तो जिनकी टांगे ऐसे मिलती है ना, फिर वो उनको चलने में, दौड़ने में तो बहुत तकलीफ आती है, ऐसे गिर जाते हैं थोड़े। आइए महाराज, हमारे बापू चिन्मयानंद जी जो हमारे बहुत ही प्यारे सन्यासी हैं, और इस मिर्जापुर की धरती पर ही उनका जन्म हुआ है। महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे देश भर में भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन हमारे बहुत ही आत्मीय प्रिय पूज्य स्वामी चिन्मयानंद बापू जी का। आपसे मैं बता रहा था, बच्चों के घुटने मिलने लगे तो क्या करें? तो एक तो उसमें पद्मासन, बद्ध पद्मासन, बटरफ्लाई, जो आपको बाद में बताएंगे, एक ही अभ्यास है, सीख लो और जो कर सके वो कर लो। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। दाहिने पैर में बाएं पैर फंसा दिया, दूसरों की टांग में तो बहुत टांग फंसाते हो। हाँ, दूसरों की टांग में टांग मत उलझाया करो, अपने में उलझाओ। हाँ? बोले बाबा बैलेंस ही नहीं बन रहा, इसको को स्थिर करो, फिर ऊपर वाले को ऐसे लो, मिल गए, फिर ऐसे। अपनी टांग में टांग उलझाने से उलझन सुलझ जाएगी, दूसरों की टांग में टांग उलझाओगे, उलझन बढ़ जाएगी। ये बच्चों के लिए खास अभ्यास, बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। बाद हस्तासन, सांस को बाहर छोड़ा, आगे झुक गए, माथा घुटनों से लग गया ना, हथेली जमीन पर टिक जाती। कोशिश तो कर लो, कमर में दर्द हो तो मत झुकना। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए।
आपने किया ना, बोले बाबा कमर तुड़वा दोगे, धीरे धीरे हो। देखो खड़े होकर के बहुत से आसन होते हैं, जैसे आप बाएं पैर के साथ दाहिना पैर उठा करके पंजा ऐसे लगा दो, एड़ी ऊपर पंजा नीचे की ओर, और ऐसे लगा दो, ऐसे खड़े हो जाओ। एकाग्रता बढ़ेगी, शरीर का संतुलन बढ़ेगा, मन का संतुलन बढ़ेगा। ये तो बहुत इजी है। ऐसे ध्रुवासन, अब दाहिने पैर उठाए, बाएं हाथ से पकड़ लो, बच्चों की एकाग्रता और स्थिरता बढ़ाने के लिए। बाएं पैर को उठाए, दाहिने पैर से, कितना अच्छा। ये कोणासन, हाथ के धीरे ऊपर किया। ये पार्श्व भागों की चर्बी को कम करने के लिए, बॉडी की फिटनेस के लिए बहुत अच्छा। इधर उधर चर्बी बहुत बढ़ जाती है। सबको कैसा चाहिए? आदर्श शरीर, आइडियल बॉडी चाहिए सबको। चमकता हुआ चेहरा, उभरा हुआ चेहरा, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, पूरी जंघाएं भुजाएं एकदम फिट चाहिए। और कैसे हो गए? कुछ काबू में ही नहीं है साहब, सब बेकाबू हो रखे। ये साइड के लिए है ना। फिर ऐसे क्रॉस करके देखो, ऐसे ये त्रिकोण। आगे पीछे का फैट बढ़ जाए तो इसके लिए पाद हिस्सा। ये योगिक जोगिक ने आपको सब करवा दिए। बहुत तरह के आसन हैं। तो अरे कोई झगड़ा क्यों कर रहा है? झगड़ा क्यों कर रहा है? उधर नहीं चढ़ेगा, मेरे ऊपर, यहां मेरे ऊपर चढ़ जा, चढ़ना। बच्चों के लिए योगाभ्यास बता रहे हैं। बैठ जा। और ये पद्मासन है। बच्चे तो आसानी से इसको कर पाएंगे, बड़ों को करने में थोड़ा कष्ट होगा। और बच्चे तो पीछे से भी पकड़ सकते हैं। देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे पीछे से पकड़ में आ गए। बोले बाबा पहले तो पैर ही रखे नहीं गए, और पैर रखने के बाद पीछे से पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत तरह के आसन हैं। मैं आसन आसन ही सिखाऊं आपको 2 दिन तक, तो वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। आपको तो योग के मर्म के साथ जीवन का मर्म, धर्म का मर्म, इस जगत का मर्म सब कुछ समझा के जाना है। अभी आपको जो रोज आसन करने हैं वो आसन सिखा रहे हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियों में, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाए।
श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक गए। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। बाहर है आसन, अब बता रहे हैं ये रोज करने हैं। रोज करने योग्य अभ्यास। जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए बहुत अच्छा है मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। बाएं हाथ के थ्री नाभि के ऊपर, दाएं हाथ के ऊपर। जिनको शुगर बहुत बड़ी हुई है ना, ये मधुनाशिनी ले लेना, या रात को चिरायता, काल में एक गुटकी या गिलोय रात को भिगो के सुबह उनका पानी पी लो। खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो। ये मंडूकासन और कपालभाति। कपालभाति तो सबको पता ही है। ये मंडूकासन डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत जरूरी है। तीन से 5 बार एक अभ्यास कर लिया जाता है। जिनका पेट बहुत खराब रहता है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सबके लिए जरूरी है। पेट बहुत ज्यादा खराब रहता हो तो सुबह उठ के गर्म पानी पिया करो। खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लिया करो। दोनों हाथ में आंवला एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच पी लिया करो। पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट के लिए और पीठ के लिए एक साथ उपयोगी होगा शशकासन। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाएंगे सभी। हाथ ऐसे ऊपर उठा लीजिए, ऊपर देखिए तो श्वास बाहर छोड़िए। हाथ ऊपर। एक आसन को 2-3 बार से लेकर के 5-10 बार कर सकते हैं। पैर सीधे, आगे झुकना चाहिए। जो माता पिता के चरणों में झुकता है, जो मातृभूमि को प्रणाम करता है, गुरुओं को प्रणाम करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, बड़ों के प्रति, भगवान के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति जो कृतज्ञता का भाव रखता है, उसका जीवन पुण्यों से भर जाता है। बाएं पैर को नीचे से दाहिने पैर को ऊपर से मोड़ना। गोमुखासन करा रहे हैं और गोमुखासन कराते कराते आपको जीवन का मर्म भी समझा रहे हैं। बाएं पैर नीचे, दाहिने ऊपर। जीवन में हर एक व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, वो सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है। सक्सेस का राज क्या है लाइफ में? आप सक्सेस, कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, माता पिता, गुरुओं का, बड़ों का आशीर्वाद। दूसरा, भगवान का अनुग्रह। तीसरा, ईमानदारी से कठोर परिश्रम। चौथा, सही निर्णय लेना जिंदगी में। और 5वां, सबका सम्मान करना सीखना। वाणी से, व्यवहार से किसी का भी अपमान ना हो। कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि किसी को कष्ट हो। हम टांग खींचते रहते हैं। अब एक भाई फोटो खींचने के लिए ऊपर उठा, उसी टांग खींच दी, उसको नाराज कर दिया बेचारे को सुबह से। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हिंदुस्तानियों को मैंने तो सुना था टांग खींचने की आदत ही है। यहां तो मिर्जापुर वालों ने खींच के ही दिखा दी। दाहिना पैर मोड़ लो, बाया पैर ऊपर रख लो।
ऐसे देखो, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, सबका सम्मान करो। ये गोमुखासन ये कंधों के लिए बहुत जरूरी है। कंधे दुखने लगते हैं ना, इससे ठीक हो जाए। जिनको कंधों में दर्द रहता है, गर्दन दुखती है, जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, ये गोमुखासन गैस के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर वक्रासन। जीवन में आगे बढ़ने के 5 सूत्र दिए आपको अभी। माता पिता बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद, भगवान का अनुग्रह, अपनी मेहनत और सही निर्णय लेना और सबका सम्मान करना, रेस्पेक्ट फॉर ऑल। दाहिना पैर मोड़ लिया, बाएं पैर सीधा। अब देखो बाएं हाथ ऐसे डाला, ऐसे घूम जाओ। जिंदगी में आगे बढ़ने का सूत्र, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। छोटी सोच वाला इंसान कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। जो कुछ है हम अपनी सोच, अपने विचारों के कारण से। फकीर हैं, अमीर हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, सफल हैं, असफल हैं, अपने विचारों के कारण से। विचार अच्छे रखो, ऊंचे रखो, बड़े रखो, बड़ी सोच। सोच को कार्य में तब्दील करो। खाली सोचने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। वो पहली और अहम शर्त है, पहली सीढ़ी है। दूसरा कड़ी मेहनत, फिर पक्का इरादा। कोई हमें डिगा ना पाए अपने ध्येय से। जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना। अपने लक्ष्य की ओर चरई आगे बढ़ते रहना। दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर मुड़ा हुआ। राह में बाधाएं आएंगी, प्रलोभन आएंगे। बाएं पैर मुड़ा हुआ है ना, अब दाहिना हाथ बीच से डाला और ऐसे घूम गए। कर लो ना वक्रासन। अब कमर के लिए आपको खास योगाभ्यास बता रहे हैं। ऐसे लेट जाओ। मैं आपसे बात कर रहा था जिंदगी में आगे बढ़ना। योग तो आपको आगे बढ़ाने के लिए है ना, आपकी शक्तियों को जगाने के लिए, बीमारियों को मिटाने के लिए तो है ही। योग करने वाले को कोई रोग नहीं होता। ये तो करोड़ों लोगों पर हमने प्रयोग करके जाना है। एक दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं हम कि योग करने से शरीर में कोई रोग नहीं रहता। हमने कैंसर, टीबी से लेकर के हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, क्राइसिस से लेकर के किडनी फेलियर के लोगों को, लिवर फेलियर के लोगों को बचाया है योग से। हार्ट की प्रॉब्लम को मिटाया है योग से। थायराइड क्योर हो गया योग से, बीपी क्योर हो गया लोगों का योग से। ये सामान्य जोड़ों का दर्द, ये सर्दी, जुकाम, कफ, अस्थमा, ये तो बीमारियां कुछ भेजती ही नहीं। एसएलए की बीमारी, एमएस की बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज, डिफरेंट प्रकार के सिंड्रोम्स, सब योग से अच्छे हो गए। योग से रोगों का मिटना यह तो सामान्य घटना है भाई बहनों। व्याधियों से मिटाकर के समाधि तक लेकर के जाते हैं। विकारों से, सब तरह की बीमारियों और बुराइयों से मुक्त व्यक्ति हो जाता, उच्च चेतना से युक्त हो जाता है। उसका जीवन फिर सामान्य जीवन नहीं रह जाता, उसका जीवन दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य दृष्टि, दिव्य मति, उसके जीवन की गति दिव्य हो जाती है। दिव्य जीवन, लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ मिलेगी योग से। देखो अब कमर के लिए एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको, और ये 4 आसन कमर के लिए बहुत जरूरी है। जिनको भी कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन है, सबके लिए जरूरी है। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो जाए, रोज योग करना, बस एक ही शर्त है, निरंतरता से करना। ठीक मेथड से, सही विधि से, निरंतरता के साथ, श्रद्धा के साथ योग करना। रोग कोई रहेगा ही नहीं आपके देह में। योग और रोग तो विरोधी तत्व है। जैसे अब सूर्य का उदय हो गया तो अंधेरा कैसे रह सकता है? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम्। फिर जीवन के सूत्र दे रहे थे आपको। भुजंगासन तो रोज कर लेना। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य
अच्युतम जना न परित्यजन्ति निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। जिंदगी में मैंने कहा जब तक दम में दम है बेदम नहीं हो रहा, आगे बढ़ते रहो संघर्षों के बीच, बाधाओं की। कमर के लिए बहुत जरूरी, बहुत अच्छा। ऐसे जिनको कमर में ज्यादा दर्द हो, चंद्र प्रभावटी शिलाजीत रसायन ले लेना, थोड़ा एको प्रेशर कर लेना। फिर ये सलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाना, आराम आराम से। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो ये अभ्यास 5-5, 10-10, 15-15 बार भी कर सकते हैं। समय बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। फिर मरकटा कमर के लिए